कुमार एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं कुमार सर आपको आज भिन्न पढ़ाऊंगा और यदि आप मेरे चैनल पर नए हो और आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे शेयर जरूर कर देना। तो आज हम पढ़ेंगे भिन्न, फ्रैक्शन। फ्रैक्शन में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि बताओ, बहुत सारी भिन्न दे देते हैं 1/2, 2/3। बताओ निम्नलिखित में कौन सी भिन्न बड़ी है या कौन सी छोटी है, या इन्हें आरोही क्रम में लगाओ या इन्हें अवरोही क्रम में लगाओ। तो पहला क्वेश्चन क्या है कि अब अगर आपसे पूछने लगे कि 1/2 और 2/3 में कौन सी भिन्न बड़ी है, तो पहले आप इसका कॉन्सेप्ट समझो। कॉन्सेप्ट क्या है? जैसे 1/2 है तो आप इसको थोड़ा भाग देंगे। 1/2 को भाग देते हैं तो पॉइंट लगा के 0, 2 पंजे 10, ये आ गया 0.5। अब इसको अगर भाग देंगे तो 3 6 18 0.6। अब बताओ दोनों में कौन सा बड़ा है? 0.6 बड़ा है, 0.5 बड़ा है? 0.6 बड़ा है। तो भिन्न बड़ी ये है, छोटी ये है। तो पेपर में आप भाग देने की स्थिति में नहीं रहेंगे। अगर वो कर दे 3/4, 4/5, 5/6, 6/7, अब आपसे पूछे कि बताओ निम्नलिखित में से कौन सी भिन्न बड़ी है, तो अब आप नहीं कर सकते कि इसे भाग देके इस सवाल को कर सको। तो मैं आपको बता रहा हूं कि 1 सेकंड में एक सवाल को कैसे करते हैं। बिल्कुल 1 सेकंड से ज्यादा नहीं करना है। देखो, भिन्न 2 तरह की होंगी। पहले कि जिनके बीच का, देखो इनके बीच का डिफरेंस कितना है? 2 और 1 के बीच का 1, इसके 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 बीच का 1। तो अगर भिन्न 2 तरह की होगी, भिन्न कितने तरह की होंगी? 2 टाइप की होंगी। जिनके एक तो होगी जिनका अंतर समान होगा, समान। एक होगी अंतर समान नहीं होगा। अगर किसी भिन्न में दी गई भिन्नों का अंतर समान है, जैसे इसमें सारे का समान है, क्या है? सबका समान है, तो जिस भिन्न का अंश छोटा होगा, जिस भिन्न का अंश छोटा होगा वो छोटी, जिस भिन्न का अंश बड़ा होगा वो बड़ी। तो अब बताओ, अब मैं इसमें पूछ रहा हूं कि बताओ इसमें सबसे छोटी भिन्न कौन सी है? तो इसमें अंश छोटा है, बताओ अंश कितना है इसका? 1, यही सबसे छोटी है। आ गया आंसर। अगर पूछता है कि बताओ सबसे बड़ी भिन्न, इसका सबसे बड़ा अंश है, यही बड़ी है। आई बात समझ में? तो पहला क्वेश्चन यही था कि अगर किसी भिन्न के अंतर जो है समान है, तो जिस भिन्न का अंश सबसे छोटा होगा वह सबसे छोटी, जिस भिन्न का अंश बड़ा होगा वो सबसे बड़ी। पहला क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 दे रखा है आपकी स्क्रीन पे। पहला है 3/7, 5/9, 7/11 में कौन भिन्न सबसे छोटा है? तो अब आपको भाग करने की जरूरत नहीं है। पहले आप इसमें देखो डिफरेंस कितना है। 7 और 3 के बीच 4 का डिफरेंस है, 9 और 5 के बीच 4 का डिफरेंस है, 7 और 11 के बीच 4 का डिफरेंस है। जब मैंने बोला कि जब डिफरेंस सेम हो तो जिस भिन्न का सबसे छोटा अंश होगा वो सबसे छोटी भिन्न होगी। तो आंसर क्या हो गया? 3/7। यही आंसर है। आपको पलक झपकते ही 1 सेकंड में पता चल जाएगा ये इसका आंसर है। दूसरा क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? बोलिए। सेकंड क्वेश्चन है 7/9, 9/11, 11/13, 13/15, 15/17 में कौन भिन्न सबसे छोटा है? तो अभी मैंने आपको बताया कि जिस भिन्न का अंश सबसे छोटा होगा, पहले आपने डिफरेंस देखना है। डिफरेंस अगर सेम है तो जिस भिन्न का अंश सबसे छोटा वो सबसे छोटी भिन्न, और अगर भिन्न जो अंश बड़ा है सबसे, वही सबसे बड़ी भिन्न। तो अब यहाँ पे मैंने अंतर देखा, 7 और 9 के बीच में 2 का गैप है, 9 और 11 के बीच में 2 का गैप है, 11 और 13 के बीच में भी 2 का गैप है, 13 और 15 के बीच में भी 2 का गैप है, 15 और 17 के बीच में भी 2 का गैप है। जब 2 का गैप है तो सबसे छोटी भिन्न पूछ रहा है, तो जिस भिन्न का अंश सबसे छोटा होगा वही सबसे छोटी भिन्न होगी। आपको भाग करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट आप आंसर बताओगे कि ये आंसर है। तो आंसर क्या है? 7/9। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5/7, 11/13, 9/11, 7/9 को आरोही क्रम में लगाओ। ये भिन्न है, भिन्न को आरोही क्रम कौन सा होता है? आरोही क्रम होता है बढ़ता हुआ क्रम। आरोही का मतलब होता है बढ़ता क्रम। अब आपको इन्हें बढ़ते क्रम में लगाना है। तो अब सबसे पहले आपने चेक क्या करना है? डिफरेंस चेक करना है कि इनके बीच का डिफरेंस कितना है। तो मैंने देखा 5 और 7 के बीच में 2 का डिफरेंस है, 11 और 13 के बीच में भी 2 का डिफरेंस है, 9 और 11 के बीच में भी 2 का डिफरेंस है, 7 और 2 के बीच में भी 9 का डिफरेंस है।
तो बढ़ता हुआ क्रम जो जिस भिन्न, जब डिफरेंस सेम होता है तो क्या होता है, जिस भिन्न का अंश सबसे छोटा वो सबसे छोटी, जिस भिन्न का अंश बड़ा वो सबसे बड़ी। तो इसमें सबसे छोटी भिन्न क्या है, 5/7, 5/7। दूसरी क्या है, 7/9। तीसरी क्या है, अब इसको ऐसे करके भी लगा सकते हैं, ये छोटी ये इससे बड़ी। तीसरी भिन्न हो गई 9/11 और इससे बड़ी हो गई 11/13। ये इनका क्या हो गया, बढ़ता हुआ क्रम हो गया। तो दोस्तों आपको जो ना है भाग जो करते थे ना हम, उससे करने से क्या मिल जाएगी, निजात मिल जाएगी। आप क्वेश्चन का आंसर 1 सेकंड में देखने के साथ ही बताओगे कि इसका आंसर ये है। अब इस तरह के क्वेश्चन आप कर लोगे। सेकंड टाइप देखते हैं, सेकंड टाइप क्या होती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में बताऊंगा सेकंड टाइप का। देखो सेकंड टाइप का मैं आपको पहले कॉन्सेप्ट बताता हूं, कॉन्सेप्ट क्या है। मैंने बोला था कि अब या तो भिन्नों के बीच का डिफरेंस सेम होगा, अगर डिफरेंस सेम ना हो तो तब क्या करेंगे। अब देखो यहां पे मैंने देखा इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 2, इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 6। तो डिफरेंस सेम नहीं है। जब डिफरेंस सेम नहीं है तब क्या करेंगे, तो सबसे अच्छा क्या है, देखो अब क्या करते हैं कि पहले इसको सोल्व करके देखो भाग से। भाग से अगर 7 से 9 से इसको भाग दोगे, 9 को पॉइंट लगा के 0, 70 हो गया। 9 सत्ते 63, 7 बच गया, 9 सत्ते 63, 0.77 आता रहेगा। अब अगर आप इसको भी करते हो तो पॉइंट लगा के 0 बढ़ाएंगे तो 110 हो गया। 17 अट्ठे 104, 17 अट्ठे 104 और 17 नहीं होता भाई, 17 अट्ठे 17 से भाग देते हैं तो 17 छिक्का 102। अब 102 में 8 बच गया, फिर पॉइंट लगा हुआ 0 हो गई। 17 पंजे 17 चौक 17 चौके 68। तो अब बताओ इन दोनों में कौन छोटा है, इन दोनों में छोटा क्या है, 0.64। तो अब ऐसे बहुत सारी भिन्न दे दी जाए तो फिर भिन्न अगर बहुत ज्यादा दे दी जाएंगे तो आपको क्या हो जाएगा, फिर उसमें भाग करने में दिक्कत आ जाएगी। अब भाग नहीं करना है, भाग नहीं करना है, क्या करना है, अब देखो इनके बीच का डिफरेंस कितना है, 7 और 9 के बीच का 2, इनके बीच का डिफरेंस कितना है, 7 और 11 के 6। तो जिस भिन्न का डिफरेंस ज्यादा होगा वो छोटी होगी, जिस भिन्न का डिफरेंस कम होगा वो उससे बड़ी होगी। तो अब अगर अब जैसे मैंने इनमें देखा कि इनका डिफरेंस कितना है, इसका डिफरेंस ज्यादा है तो ये छोटी 11/17, ये इससे बड़ी 7/9। अब अगर मैं यहां पे लिख देता 7/21, अब मैं इनमें देखता इनमें डिफरेंस कितने का, 14 का, तो ये इनसे भी छोटी हो जाती 7/21। तो जिस अगर भिन्नों में डिफरेंस सेम नहीं है तो जिस भिन्न का डिफरेंस ज्यादा होगा वो छोटी, जिसका कम होगा वो उससे बड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कैसा आएगा इसमें। तो नेक्स्ट सवाल देखो क्या है, नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि 5/8, 13/19, 11/21, 25/17 में कौन भिन्न सबसे छोटी है। तो भाग करने का टाइम तो है नहीं कि भाई हम भाग करें, भाग के लिए हमारे पास इतना टाइम नहीं कि हम भाग करें। और बहुत सारे बच्चे ऐसे भी जिनको भाग भी नहीं करना आता, बहुत सारे हैं जो बिल्कुल बेसिक से सीखने शुरू करते हैं मैथ, उनको भाग भी नहीं आता। तो बेचारों को क्या करना है, हमें डिफरेंस देखना है। इनके बीच का डिफरेंस क्या है, 8 और 5 के बीच का डिफरेंस 3, 19 और 13 के बीच का डिफरेंस 6, 21 और इसके बीच का डिफरेंस 10, इसके बीच का डिफरेंस 12, इन दोनों के बीच का डिफरेंस। तो मैंने बोला जिसका डिफरेंस ज्यादा होगा वो छोटी, जिसका डिफरेंस उससे कम होगा वो उससे छोटी और उससे बड़ी। तो डिफरेंस जिसका ज्यादा वो बड़ी। तो पूछ रहा है सबसे छोटी, तो सबसे छोटी भिन्न क्या हो गई, 25/37। आपको 1 सेकंड नहीं लगेगी, 1 सेकंड से ज्यादा दूसरी सेकंड नहीं लगेगी आपको सबका आंसर बताने में। तो आंसर क्या आ गया, 25/37। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 3/7, 4/11, 5/8 में कौन भिन्न सबसे छोटी है। तो मैंने बोला है जिस भिन्न का डिफरेंस सबसे ज्यादा होगा वो सबसे छोटी और जिसका डिफरेंस कम होगा वो उससे बड़ी। अब बताओ इनमें डिफरेंस देखा मैंने, 5 और 8 में 3 का डिफरेंस, इनमें 7 का डिफरेंस, इनमें 4 का डिफरेंस। तो कौन बार सबसे छोटी हो गई, जिसका डिफरेंस सबसे ज्यादा है। ये आंसर आ गया। तो इसी तरह हमें सवाल करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है 5/7, 7/9, 11/15 में कौन भिन्न सबसे बड़ी है। तो डिफरेंस देखा मैंने, 5 और 2, 7 के बीच में 2 का डिफरेंस है, 7 और 9 के बीच में भी 2 का डिफरेंस है, 11 और 15 के बीच में 4 का डिफरेंस है। तो जिस भिन्न का डिफरेंस ज्यादा होता है तो वो तो बड़ी हो, सबसे छोटी हो गई। तो ये तो सबसे छोटी हो गई, ये तो आंसर है नहीं भाई, क्योंकि ये तो सबसे छोटी हो गई। अब इन दोनों में देखना है, इन दोनों का डिफरेंस सेम है। जब दोनों में डिफरेंस सेम होता है, जिस भिन्न का अंश छोटा वो छोटी, जिस भिन्न का अंश बड़ा वो बड़ी। तो इन दोनों में अंश बड़ा किसका है, 7/9 का। तो बड़ी क्या हो गई, 7/9। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे लिखा हुआ है, ए बराबर दे रखा है 3/5, बी दे रखा है 7/9 और सी दे रखा है 5/7। तो आपको बताना है कि ए छोटा है बी से, बी छोटा है सी से, बी छोटा है सी से, सी छोटा है ए से, फिर ए छोटा है सी से, सी छोटा है बी से, सी छोटा है बी से, बी छोटा है ए से। तो इस तरह के सवाल भी पेपर में आते हैं। जब इस तरह के सवाल पेपर में आते हैं तो बच्चे पता है क्या करते हैं, भाग देते हैं। आपको भाग नहीं देना है, भाग नहीं देना है। भाग दोगे इसको करने में ही आपको कम से कम 4 से 5 मिनट आप खत्म कर लोगे अपनी, क्योंकि आप इसमें भाग दोगे और कम से भी कम भाग भी दोगे तो 2-2, 3-3 पॉइंट तक दोगे। बच्चे ऐसे ही करते हैं, नहीं करना है आपने। मैंने जो बताया है तरीका उस तरीके से करना है। और सच में अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लगता है ना तो भाई वीडियो सब्सक्राइब जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि मुझे भी थोड़ा सा वो मिले कि हाँ भाई चलो मुझे भी कुछ मिल रहा है। तो मैं अभी मेरे को वीडियो बनाने में थोड़ा सा इंटरेस्ट आए, पर चलो देखते हैं अब क्या है। देखो इनके बीच में डिफरेंस कितने का है, 2 का। इनके बीच में डिफरेंस 2 का, इनके बीच में भी डिफरेंस 2 का। तो मैंने बोला जब डिफरेंस सेम होता है तो जिस भिन्न का अंश छोटा वो छोटी, जिस भिन्न का अंश बड़ा वो बड़ी। तो अब आपने देखना है कि बताओ, तो आप बताओ 3 छोटा है ए से, सबसे छोटी भिन्न इसमें ए हो गई, ए से बड़ी क्या है सी, और सी से बड़ी क्या है बी। तो इस तरह से क्या आएगा, साइन आएंगे। अब देखो किस ऑप्शन में है, ए छोटा है किससे, सी से, सी छोटा है बी से, तो सी पे क्या है आपका सी है और सी ही आपका आंसर हो गया। तो इस तरह के सवाल को करने में आपको विद इन सेकेंड, यानी कि आप 1 से 2 सेकंड में सवाल का क्या कर सकते हो, आंसर बता सकते हो। 2 सेकंड बहुत ज्यादा हो जाते हैं, 3 सेकंड भी बहुत ज्यादा हो जाएंगे, अगर 5 सेकंड में बता रहे हो तो बहुत ज्यादा हो जाएंगे। तो आपको आंसर विद इन सेकंड में देना है। तो अगर आपको ये अच्छा लग रहा है मेथड, मेरे पढ़ाने का अंदाज, और जो मैं आपको ट्रिक बता रहा हूं वो आपको अच्छी लग रही है, तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करना भाई, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा सही है। जैसे 1/2 बड़ा है 2/3 से, बड़ा है 3/4 से, बड़ा है 4/5 से। देख लेते हैं। अब इनके बीच का डिफरेंस 1, इनके बीच का भी डिफरेंस 1, इनके बीच का भी डिफरेंस 1, इनके बीच का, जिसमें डिफरेंस बड़ा होता है, जिसका डिफरेंस सेम होता है, तो जिसका अंश छोटा वो छोटा, जिसका अंश बड़ा तो वो बड़ा। अब देखो इसका अंश छोटा है 2 से, तो ये बड़ी हो सकती है नहीं ना, ये बड़े का साइन है। 1/2 2/3 से बड़ा हो सकता है, नहीं हो सकता, तो ये तो कैंसिल, ये तो आंसर नहीं है भाई। अब देखते हैं दूसरा। अब देखते हैं यहां पर तो 0 है और इसका डिफरेंस देखते हैं 10 का, इनका डिफरेंस देखते हैं 3/7 में, 3/7। अब बताओ इसमें डिफरेंस देखने की जरूरत नहीं है, बताओ 0 7/17 से बड़ा हो सकता है, 0 केवल बड़ा होता है माइनस की संख्याओं से, और किसी से बड़ा नहीं होता, तो ये भी आंसर नहीं है भाई। 0 तो बस माइनस से ही बड़ा होता है, बाकी प्लस की हर संख्या से क्या होता है, छोटा होता है। अब अगला देखते हैं 7/24, इनके बीच का डिफरेंस कितना है 17, इनके बीच का डिफरेंस कितना है 2, इनके बीच का डिफरेंस कितना है 3/8 का, 3/8 का डिफरेंस 5, 5 और 12 का डिफरेंस कितना है 7। तो मैंने बोला जो संख्या का डिफरेंस ज्यादा होगा वो संख्या छोटी होगी, जिसका डिफरेंस कम होगा वो संख्या में हम फिर क्या देखते हैं, अंश देखते हैं, जिनका डिफरेंस सेम हो। अब बताओ इनमें सबसे ज्यादा डिफरेंस इसका ही है, तो ये सबसे छोटी होगी, परंतु ये सबसे बड़ी बना रखी है, तो ये भी आंसर नहीं है। जिस संख्या का डिफरेंस सबसे ज्यादा वो सबसे छोटी संख्या होती है, तो इसमें जो डिफरेंस है वो सबसे ज्यादा इसी का है, और ये सबसे बड़ी है, तो सबसे बड़ी तो है नहीं, तो ये भी ऑप्शन नहीं बचा। बचा क्या आंसर, डी ऑप्शन। अब डी ऑप्शन को सोल्व करके दिखा देते हैं कैसे। 0.5 को मैं लिख सकता हूं 1/2, किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, इसको 1/2 लिख सकते हैं। अब देखो 16/25 है, 16/25 के ऊपर 0.5 है, 0.5 को अगर मैं हटाऊं पॉइंट तो 0 आ गया, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 1/2 इसकी घात आ गई। अब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 4/5 की पावर 2 गुणा 1/2, तो इससे इसको कैंसिल कर दे तो इसको लिख सकते हैं हम यहां पर 4/5। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं अब 1/2, 2/3, 3/4 और 4/5। अब देखो
डिफरेंस इसके एक, इसका भी एक, इसका भी एक, इसका भी एक। जब डिफरेंस सेम होता है तो जिस संख्या का अंश छोटा वो छोटी, जिस संख्या का अंश बड़ा वो बड़ी। अब बताओ इसमें सबसे छोटा अंश किसका? 1 2 3 4, तो बढ़ता हुआ क्रम है, यही आंसर हो गया। ये तो मैंने आपको समझा दिया कि ऐसे करना था, वरना अगर जब 3 ऑप्शन गलत हो गए, ये 3 गलत हो गए, तो चौथा ही तो आंसर होगा, करने की जरूरत थी नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है दोस्तों, 2/5 और 4/9 के बीच में भिन्न क्या है? तो आपको बीच में बतानी है। पहले एक मैं आपको जो ना बताता हूं कि कॉन्सेप्ट समझना है, कॉन्सेप्ट समझने के बाद आप आंसर बता सकते हो कि ये आंसर होगा। जैसे अगर मैं कहूं 2 और 4 के बीच में क्या है, तो आप कहोगे जी 2 और 4 के बीच में 3 है। अब कैसे 3? जो संख्या बीच में होती है ना, वो एक संख्या से बड़ी होती है और एक बड़ी संख्या से छोटी होती है, छोटी संख्या से बड़ी और बड़ी संख्या से छोटी, या उनके बीच में होगी। जैसे ये 2 से तो बड़ी है, 4 से छोटी है। तो अब इन दोनों के बीच में 2/5 और 4/9 के बीच में जो भी संख्या होगी वो 2/5 से तो क्या होगी? बड़ी होगी, और 4/9 से क्या होगी? छोटी होगी। ठीक है। अब मैं आपको बताता हूं क्या करना है। जैसे मैंने इनके बीच का डिफरेंस देखा 3 का, इनके बीच का डिफरेंस देखा 4 और 5 के बीच का 9 का, 5 का। तो अब मुझे तो छोटी संख्या देखनी है, तो छोटी संख्या देखने के लिए डिफरेंस मुझे पता नहीं, इनमें से एक ऑप्शन रख लेते हैं कोई सा भी। जैसे 2/5 रख लिया, 2/5। अब मैंने पहले ऑप्शन देखा 3/7। अब अगर जब भी ऐसे डिफरेंस देखने की बात आती है उसमें क्रॉस मल्टीपल कर लेते हैं। 7 दूनी 14 और 5 दिया 15। तो ये संख्या छोटी है, ये इससे बड़ी है। अब 3/7 और 4/9 रख लेते हैं। अब मैंने देखा क्रॉस मल्टीपल करके 9 तिया 27 और 4 सत्ते 28। तो देखो यहां पे ये इससे छोटी बड़ी थी और यहां पर ये इससे छोटी है, तो इसके बीच की संख्या हो गई 7, 3/7। तो आंसर क्या आ गया? बी। अब अगर किसी को डाउट है इसमें तो दूसरा ऑप्शन और एक बार मैं चेक करके बता देता हूं, ये आपको समझ में आ जाना चाहिए कि था क्या। अब देखो दूसरा ऑप्शन और चेक कर लेते हैं। जैसे पहली संख्या है 2/5, अब मैंने दूसरा ऑप्शन ले लिया 2/3। 3 दूनी 6, 5 दूनी 10। ये इससे बड़ी है, इससे क्या है? बड़ी है भाई, बस सही है। अब ले लेते हैं 2/3 और 4/9। 9 दूनी 18, 3 चौक 12। ये इससे भी बड़ी है, ये इससे भी बड़ी है, तो ये आंसर नहीं हो सकता। तो आंसर क्या है आपका? ए। और बाकी आप इन दोनों को चेक कर लेना, ये दोनों या तो बड़े निकलेंगे या छोटे निकलेंगे। तो जो भी अगर बीच की संख्या की बात कर रहा है तो बीच की संख्या के लिए क्या होगा? जो संख्या बीच में होगी वो पहली संख्या से तो बड़ी होगी, दूसरी संख्या से छोटी होगी। एक और सवाल लिखते हैं इसी टाइप का। नेक्स्ट सवाल है 5/8 और 7/11 के बीच में भिन्न क्या है? तो ऑप्शन दे रखा 18/30, 19/30, 20/30, 21/30। पूरा क्वेश्चन इस तरह था, मैं पूरा क्वेश्चन आपको पढ़ के बता देता हूं। पूरा क्वेश्चन क्या था? पूरा क्वेश्चन था एक भिन्न जिसका हर 30 है तथा जो 5/8 तथा 7/11 के बीच में स्थित है। तो पूरा क्वेश्चन तो ये था, परंतु मैंने वो लिखा नहीं है क्योंकि इतना टाइम नहीं है कि मैं आपको लिखूं। तो अब देखो सबका हर क्या है? 30 ही है। अब इनमें से आपको बताना है कि क्या होगा। तो क्या करना है इसमें कि ये जो भी ऑप्शन होगा वो इससे तो बड़ा होगा, इससे छोटा होगा। चेक कर लेते हैं। तो मैं डायरेक्ट आंसर की बात करता हूं। आंसर क्या है? आंसर है बी ऑप्शन। जैसे 5/8 को मैंने रख लिया 19/30। 3 पंजे 15, 150। क्रॉस मल्टीपल अगर मैं इसमें करता हूं 19 अट्ठे 152, तो ये संख्या इससे बड़ी है, तो ये भिन्न इससे बड़ी हो गई। दूसरी तरफ है 19/30 और 7/11। 11 के 19 में गुणा करेंगे तो 190 और 11 201 और 3 सत्ते 21, 210। तो ये इससे छोटी है, यानी इससे तो बड़ी है, इससे छोटी है। तो आंसर क्या हो गया? 19/30। तो बी ऑप्शन था, यही आंसर है। तो दोस्तों ये मैं आप चैप्टर यहीं पे क्लोज करता हूं। अगला जो चैप्टर है वो मैं लंगड़ा भिन्न का कराऊंगा। लंगड़ा भिन्न जो होती है फ्रैक्शन में 1/+ 1/1/1 लंगड़ा भिन्न होती है। तो अगर आपको मेरा जो मैंने जो आपको पढ़ाया, अगर आपको ये पसंद आता है ना और आपको अच्छा लगता है तो दोस्तों के साथ में इसे शेयर करना है,
लाइक भी करना है, और अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो उसके लिए मुझे कमेंट्स करना है। मेरा मोबाइल नंबर, व्हाट्सएप का नंबर मैं आपको दे देता हूं, आप उस पर क्या कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो। दूसरा, कुमार एकेडमी के नाम से हमने क्या है कि टेलीग्राम पे भी ग्रुप बनाया हुआ है, चैनल बनाया हुआ है, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से भी आप उसको टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हो। तो मेरा जो व्हाट्सएप का नंबर है वो है 79 82 71 90 92। अगर आपको कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, तो आप इस नंबर पे क्या कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। कोई भी क्वेरी इस टाइप के क्वेश्चंस की हो तो वो इस नंबर पे क्या कर सकते हैं, व्हाट्सएप करते हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो आपको चैनल को जरूर 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 सब्सक्राइब जरूर करना है। तो आज के लिए इतना ही, अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।